हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टीपीई का सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 ने हमें एप्लीकेबिलिटी बताई थी और सेक्शन 2 ने हमें बताया था कि कौन कौन से एक्ट को रिपील किया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने। आज हम देखते हैं इसका सेक्शन 3 क्या कहता है। सेक्शन 3 है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज इज जस्ट लाइक द डेफिनेशन क्लॉज। सो सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 3 मोस्ट ऑफ द एक्ट का क्या होता है, डेफिनेशन क्लॉज। मतलब कोई जब हम टीपीए रीड कर रहे हैं, हमें कोई टर्म नहीं समझ आ रही, तो उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है, उसका मीनिंग निकालना है, तो हम कहाँ से डिराइव करेंगे? तो हम जाएंगे सेक्शन 3 पर। तो सेक्शन 3 में अगर उसको डिफाइन किया गया है तो वहां से हम उसका मीनिंग लेंगे। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में दी हुई है बड़ी सारी डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन इसमें बताई गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। वैसे तो हमें थोड़ा आइडिया होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, ठीक है। लेकिन टीपीए में इसके बारे में क्या लिखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, इट डजंट इंक्लूड व्हाट? थ्री थिंग्स। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशियरी, राइट। तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो इट डज नॉट इंक्लूड थ्री थिंग्स। कौन कौन से? स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है हम देखेंगे अभी। ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स हमें पता है क्या होती है, फसल, जैसे वीट की हो गई, चावल की हो गई, और ग्रास। तो ये थ्री टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं कंसिडर की जाती। तो मतलब ये क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी। वन बाय वन हम इसका मीनिंग भी देखेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी। इतना सा लिखने के बाद क्या हमें डेफिनेशन क्लियर हुई कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम हेल्प लेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट की। जनरल क्लॉजेस एक्ट की। जनरल क्लॉज एक्ट 1897, इसमें दी हुई है बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स, जो क्लियर करता है हमारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को। तो इसके अकॉर्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी लैंड, बिल्डिंग, साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी फॉलो करेंगे इसकी डेफिनेशन के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को भी हम फॉलो करेंगे इसकी डेफिनेशन के लिए। तो इसने क्या बोला? कोई भी लैंड या बिल्डिंग या फिर ऐसे बेनिफिट्स जो अराइज होते हैं हमें लैंड से, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जो हमें लैंड से कुछ भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे। फिर इसने बोला थिंग्स विच आर रूटेड इन द अर्थ, थिंग्स विच आर रूटेड इन द अर्थ, things which are embedded in the earth, things which are attached to what is embedded in the earth, attached to what is embedded in the earth। तो जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में और रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तो हमें ये जो है डेफिनेशन देखने को मिलती है। क्या बताया इसने? कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है कोई भी लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर लैंड से आने वाले प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद बोला कोई भी ऐसी थिंग्स जो रूट होती है हमारी लैंड में, या फिर एम्बेडेड होती है, या फिर अटैच्ड होती है ऐसी थिंग्स से जो एम्बेडेड है। देखने में बहुत ही अभी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन लग रही है, लेकिन जब हम एक एक टर्म को अच्छे से देख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए हम एक एक वर्ड को ध्यान से देखते हैं। लैंड हमें पता है, लैंड क्या होता है? कोई भी प्लॉट, उसको हम कह देते हैं लैंड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आया? लैंड। लैंड के ऊपर बनने वाली क्या होती है? इमारत को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग। ये तो हमें समझ आ गया, लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। अब बात करें बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड्स, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, इसका क्या मतलब होता है? तो
तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लो ये हमारी लैंड है, ठीक है, ये हमारी लैंड है, ये हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हो सकता है लैंड ऐसी है कि उसके ऊपर क्या है, वाटर, क्या है, वाटर, मतलब रिवर है, पोंड है, कुछ भी है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड के नीचे भी अगर कुछ है तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लैंड के ऊपर का पार्ट, लैंड के बिलो का पार्ट, दोनों ही पार्ट किस में आ जाएंगे, हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। उसके बाद हमें पता है जो हमारी लैंड होती है, लैंड जो हमारी होती है इतनी टेढ़ी नहीं होती, सीधी होती है, तो इसके ऊपर लोग बिल्डिंग भी बना लेते हैं, तो इस बिल्डिंग को हम क्या कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। अब बात आई बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड किसे कहते हैं। तो कोई भी हमारी लैंड है, उस पे अगर थोड़ा बहुत पानी है कहीं पर, मतलब इतना पानी है कि वहां पर जो है फिश है, तो अब उस फिश से भी लोगों को क्या होता है, फिशरी करने से भी लोगों को बेनिफिट होता है। जो मछुआरे होते हैं वो फिशिंग करते हैं और अर्निंग करते हैं, तो ऐसी फिशिंग के जो राइट्स होते हैं, फिशिंग राइट्स, वो क्या हो गए हमारे बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। समटाइम्स क्या होता है, जो लैंड होती है, लैंड के ऊपर जो वाटर होता है उसको आने जाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एक बोट है, ठीक है, बोट है एक, तो इस बोट, ये बोट जो है एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेके जाती है या पर्सन्स को लेके जाती है, तो इसको हम बोलते हैं फेरी राइड्स। फेरी राइड्स मतलब पानी में बोट चलाने के राइड्स, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। और क्या हो सकता है, राइट टू वे आ जाएगा इसमें, आने जाने का रास्ता, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी लैंड से ही आने वाले बेनिफिट्स है। या फिर राइट टू लाइट, राइट टू लाइट, राइट टू लाइट किस होगा, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ये एक लैंड है, ये दूसरी लैंड है, यहाँ पे घर बना हुआ है और यहाँ पे भी घर बना हुआ है, लेकिन इसको इतनी परमिशन नहीं है कि इतना बड़ा घर बना ले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा सन आता है, अभी तो इसकी लाइट्स यहाँ पे यहाँ से आ रही थी, लेकिन अगर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लेगा तो ये लाइट तो इसकी रुक जाएगी। तो कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट है कि ताकि सामने वाले को भी लाइट मिल जाए। तो इस टाइप की राइट्स को हम क्या बोलेंगे, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। या फिर हम बोले एक और इसका एग्जांपल देखें, हेरिडेटरी अलाउंसेस। ये क्या होता है, हेरिडेटरी अलाउंसेस क्या होता है, मान लो कोई एक मंदिर था, एक मंदिर था, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पर जो है एक शिवलिंग निकल गया, क्या निकल गया, भगवान जी का, शिव जी का शिवलिंग निकल गया एक टेम्पल में, ठीक है। तो अब इस मंदिर की क्या हो गई, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, आइडल जो है दिखने लग गए, तो जो शिवलिंग था उसकी वजह से इस टेम्पल की जो है बहुत ही ज्यादा वैल्यू बढ़ गई। तो अब यहाँ पर जो भी पंडित बैठते थे उनका बेटा ही यहाँ पर क्या करवाएगा, वर्शिप करवाएगा, पूजा वगैरह कराएगा। तो इस टाइप के अलाउंसेस, हेरिडेटरी अलाउंस की पंडित जी का बेटा, छोटे पंडित जी होंगे, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो इस टाइप के सारे बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम देख रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, जिसमें हमने लैंड, बिल्डिंग, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड का मीनिंग देखा। अब हमने बात करी थी कि और क्या क्या चीजें होती है इसमें, रूटेड इन द अर्थ। व्हाट इज रूटेड इन द अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स के नाम से हमें किसी चीज की पिक्चर माइंड में आती है, किसकी, ट्री की, किसकी, ट्री की। तो ट्री भी क्या हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ट्री क्या हो गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन हमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या बताया गया था, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, और थर्ड था हमारा ग्रोइंग क्रॉप्स। ये भी ट्रीज से रिलेटेड होता है, लेकिन ट्रीज इस क्लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है, स्टैंडिंग टिम्बर होती है हमारी लकड़ी, क्या होती है हमारी लकड़ी, लेकिन जो किस चीज के लिए यूज होती है, फर्नीचर बनाने के लिए।
फर्नीचर बनाने के लिए इन ट्रीज की टिम्बर्स का यूज किया जाता है। तो क्या होगा, इस टिम्बर को उगाया जाएगा और इस टिम्बर को हटा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको फर्नीचर बनाना है या कोई भी लकड़ी की चीज आगे बनानी है, और जनरली जो है बनेगी ही बनेगी। इसलिए स्टैंडिंग टिम्बर को इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया गया। दूसरा आता है ग्रास। ग्रास क्या होती है? जो हमारे ग्रास गाय वगैरह खाती है, गोट वगैरह खाती है। तो ग्रास, घास, तो ये भी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। घास उगेगी तो वो कटेगी ही, ऐसा नहीं होगा कि वो वहीं पर रहेगी। तो घास को जनरली रिमूव करने के लिए ही उगाया जाता है या वो उगती है। थर्ड आता है हमारा ग्रोइंग क्रॉप्स। इसमें क्या आएगा? जैसे बीट, राइस, इनकी क्रॉप्स हो सकती है हमारे पास, ज्वार या रागी, इस टाइप्स की जो सीरियल्स की क्रॉप्स होती है हमारे पास, वो भी हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो जब भी कोई व्हीट की क्रॉप्स लगेगी, राइस की क्रॉप्स लगेगी, तो वो क्या होगी? हटने के लिए ही लगेंगी, तो इसलिए वो भी क्या होगी? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो तीन चीजें हमारी क्या आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी में। और हम थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इन चीजों को हम मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जब भी डेवलप हो रही है तो कहीं ना कहीं इनका रिमूवल हो रहा है, ये स्टे नहीं कर रही किसी भी प्लेस पर, ये रिमूव हो रही है। क्या क्या? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स। तो क्या सारे के सारे जो ट्रीज है वो मूवेबल होते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल का ट्री है तो उससे सिर्फ एप्पल लिए जाएंगे, क्या पूरा का पूरा ट्री हटाया जाएगा? नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ट्री क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जनरली ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन ये तीन इसकी एक्सेप्शन है। फर्दर ट्री इमूवेबल होगा या मूवेबल होगा, ये डिपेंड करेगा इंटेंशन पर। वेरियस जजमेंट्स आई थी कोर्ट्स की, उन्होंने यही बोला कि किसी चीज को इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्री को स्पेशली इमूवेबल बोलेंगे या मूवेबल, तो डिपेंड करेगा इंटेंशन पर। क्या इंटेंशन है इसको परमानेंटली रखने की या फिर टेम्परेरीली रखने की? परमानेंट रखने की या टेम्परेरीली रखने की, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कि ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये पार्ट्स है रूटेड इन द अर्थ। ऑल्दो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन जब हम इस डेफिनेशन को टाइम देंगे, एक एक टर्म को हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो हमें पूरी की पूरी डेफिनेशन अच्छे से लर्न हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इस पर अच्छे से ध्यान देना है। तो अभी तक हमने क्या देखा? लैंड, बिल्डिंग, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। देन हमने देखा व्हाट इज रूटेड इन द अर्थ इज आल्सो कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं एम्बेडेड इन द अर्थ की। एम्बेडेड इन द अर्थ मतलब अर्थ में कुछ भी गड़ा हुआ है या धसा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये लैंड है तो इस पे एक बिल्डिंग बन गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इस बिल्डिंग को हम बहुत सारे टाइम के लिए परमानेंटली एंजॉय करने के लिए बनाते हैं। तो बिल्डिंग हमारी होती है एम्बेडेड इन द अर्थ, क्योंकि उसको अर्थ में पहले थोड़ा सा अर्थ को खोदा गया और फिर फाइनली वो बिल्डिंग बन गई। तो इससे क्या हो गया? ये एम्बेडेड इन द अर्थ का एग्जाम्पल है बिल्डिंग। और क्या हो सकता है? अब इससे बोला थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। Things permanently attached to what is embedded in earth. ऐसी कौन सी चीजें होती है? फॉर एग्जाम्पल, हाउस के क्या होते हैं? डोर्स होते हैं। क्या होते हैं? डोर्स होते हैं, विंडोज होती है। और क्या होता है? और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि थिंग्स जो भी हमारी बिल्डिंग में है उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो डोर्स हो गए हमारे, विंडोज हो गई, घर की जो हमारी लैंड होती है, जमीन होती है, उसके टाइल्स हो गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो उसके साथ अटैच्ड है, जो भी एम्बेडेड है उसके साथ, ठीक है।
लेकिन ऐसे भी कुछ चीजें होंगी लाइक फैन, ट्यूबलाइट्स, तो कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो परमानेंटली या फिर परमानेंट इंटेंशन के साथ अटैच नहीं की गई, तो ऐसी सिचुएशन में ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगी और ये क्या बन जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन ये चीजें हमारी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हमने इसके 3 पार्ट्स देखे, रूटेड इन द अर्थ, लेकिन इन तीनों को छोड़कर एम्बेडेड इन द अर्थ, जो परमानेंटली इसमें एम्बेडेड है, धसा हुआ है या गड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लोग जो है कैंपिंग के लिए बाहर जाते हैं, आउटिंग के लिए, कैंपिंग के लिए बाहर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करते हैं, एक टेंट लगा लेते हैं। मूवीज वगैरह में, हम सॉन्ग्स वगैरह में देखते भी है कि लोग जो है टेंट वगैरह लगाकर नाइट में फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं। तो क्या उस टेंट को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे? उस टेंट को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। इस तरीके का टेंट होता है जो लैंड के साथ वो अटैच कर देते हैं, राइट। तो क्या इस टेंट को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं? इस टेंट को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेंट जो है थोड़े टाइम बाद हटना ही है, इसकी कोई हमारी इंटेंशन नहीं कि हम इसको परमानेंटली यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। एक रीजन ये है। और दूसरा तरीका हम ये देख सकते हैं कि जब हम इस टेंट को हटाएंगे तो क्या इस लैंड पर बहुत सारा डैमेज होने वाला है? तो क्या जब हम इस टेंट को यहाँ से हटाएंगे तो बहुत सारा डैमेज होगा? आंसर इज नो। लेकिन क्या हम किसी बिल्डिंग को किसी प्लेस से हटाएंगे तो क्या बहुत सारा डैमेज होने वाला है? यस। तो हम दो तरीके से देख सकते हैं कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी या मूवेबल। अगर बहुत सारा डैमेज होएगा तो वो आ जाएगी इमूवेबल, और थोड़ा बहुत होगा, जैसे कि ये हमारा टेंट है या शिप होते हैं, शिप जाते हैं, तो शिप को रोकने के लिए जो सॉइल होती है उसके अंदर एंकर लगा देते हैं, तो वो भी टेम्परेरी होता है, तो वो भी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ना कि इमूवेबल। तो ये हमें पता कैसे चल रहा है कि ये इमूवेबल है या इमूवेबल? तो हम क्या देखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कितने टाइम के लिए जो है हम उसको रख रहे हैं, कितने टाइम के लिए, परमानेंटली या टेम्परेरी। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे कि कितना एनेक्स किया, कितना उसको एनेक्स किया है। जैसे टेंट के केस में थोड़ा बहुत एनेक्स किया है, लेकिन बिल्डिंग के केस में बहुत अच्छे से एनेक्स किया है। सारी बिल्डिंग का बेस बनाने के लिए उसको अच्छे से खोदा, फिर सरिये डाले, और उस बिल्डिंग को हटाएंगे तो अब बहुत ज्यादा नुकसान भी होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट और एनेक्सेशन हम जो है देखेंगे। तो इससे हमें पता चलेगा कि कोई प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल, और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या है, एम्बेडेड इन द अर्थ, ठीक है। तो हमने बात करी रूटेड की, एम्बेडेड की, फिर हमने बात करी कुछ भी जो अटैच्ड है एम्बेडेड से। लेकिन 3 चीज छोड़कर कुछ भी नहीं आता हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इमूवेबल प्रॉपर्टी का। तो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सम अप करें तो हम क्या कहेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है लैंड, बिल्डिंग, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में क्या आता है, जैसे राइट टू फेरी, राइट टू वे एंड राइट टू लाइट, तो बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने बात करी कोई भी चीज जो रूटेड है, रूटेड जैसे ट्रीज है, लेकिन उसमें 3 चीजें छोड़कर, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास एंड थर्ड वन वाज ग्रोइंग क्रॉप्स। उसके बाद हमने बात किया एम्बेडेड इन द अर्थ, वो भी इमूवेबल है, जैसे बिल्डिंग। लास्ट में हमने बोला थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू इट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। फॉर एग्जांपल हमारे फैंस हो गए, हमारा ये विंडोज हो गया, फैंसी विंडोज हो गया हमारा, और क्या हो गया, डोर्स वगैरह हो गए, लेकिन फैंस, ट्यूबलाइट जनरली लोग ले जाते हैं, तो वो क्या हो गए, मूवेबल। तो क्या इमूवेबल है, क्या मूवेबल है, ये बताया हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में। नेक्स्ट छोटी सी डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ऑल्दो हम इंस्ट्रूमेंट का पहले ही कवर कर चुके हैं,
क्या हमने बोला था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस पे लगता है? टेस्टामेंट्री, नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांजेक्शन्स पर। किस पर? नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांजेक्शन्स पर। मतलब जहां ट्रांजेक्शन्स कैसी होती है? बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जो नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांजेक्शन्स होती है। क्या विल पर टीपीए लगता है? तो ये बात आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन। तो आज हमने दो डेफिनेशन देखी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टा इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो आगे की वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।